बताए ना हमको, इस सवाल का जवाब तो कोई नजूमी दे, इकबाल तो कोई चतुर सुजान दे। अजब माहौल है भाई। और फिर अंत में जनता किससे पूछे? इसके लिए जनता, एक सेकंड शिव प्रसाद जी, जनता किसको वोट देती है? जनता चपरासी को वोट देती है, बाबू को वोट देती है, पटवारी को वोट देती है, सिपाही को वोट देती है? नहीं। जो जनता के वोट से राज्य लक्ष्मी अर्जित करते हैं, राज्य अर्जित करते हैं, वो जनता के कटघरे में उनको खड़ा होना चाहिए और उत्तर देने चाहिए कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बन गई। मेरा मूल सवाल, जहां एसपी रहे, जहां डीएम रहे, जहां अदालत हो, उसके 2 किलोमीटर दूर तक कानून का इकबाल दप दप करता हुआ क्यों नहीं दिखे? और अगर नहीं दिखता तो मेरा बैरोमीटर कहता है कि फिर शासन ठीक नहीं, फिर शासन ठीक नहीं, फिर लोग सुरक्षित नहीं रह सकते। फिर अंधेरी गली में किसी की जिंदगी कैसे सुरक्षित रहेगी अगर कलेक्टर के बंगले के बाहर आदमी सुरक्षित रहे? ये छोटा सवाल है क्या? ये बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। रात के अंधेरे में खेत पर किसी ने किसी को गोली मार दी, मैं उस समझ सकता हूं, लेकिन दिन के उजाले में एसएसपी के बंगले के बाहर गोली मार दे अपराधी किसी को, इससे पता लगती है तासीर, दुस्साहस, उसका नपना होती है ये घटनाएं जो बताती हैं कि अपराधी कितने बेखौफ हो गए। पांडे जी, इस सवाल को सोचिए, इस सवाल को एड्रेस करने की कोशिश करिए। मैं भी आपसे ये जानना चाहता हूं जी कि जब तक उत्तर प्रदेश जैसे बड़ा प्रदेश है, दिल्ली सटा हुआ दिल्ली है और स्टेट है, वहां पर भी ये घटनाएं तथा कथित सुनने को मीडिया के माध्यम से आती है, तो यूपी की घटनाएं जायज हो गई। जितना हो हल्ला उत्तर प्रदेश में किया जाता है, समाजवादी पार्टी की सरकार जब जब आती है, जब जब एक किसान और नौजवान की सरकार बनती है जो गरीबों की बात करती है, अधिवक्ताओं की बात करती है, बेरोजगारों की बात करती है, तो पूरा विपक्ष प्लस मीडिया, या कह लीजिए कि मीडिया के माध्यम से जो हाईलाइट किया जाता है प्रोपोगंडा करके। अरे भाई, आपकी सरकार ने हमारी कौन सी भैंस खोल ली है? अब हम आपकी सरकार की मुखालफत करेंगे भाई साहब। एक मिनट, विनोद जी आपने अच्छा सवाल उठाया। आपने आज पहले नहीं के साथ कहना चाहता हूँ कि अभी शुक्ला जी ने कहा कि अभी गुंडों की सरकार है समाजवादी पार्टी। मैं कहना चाहता हूँ जो आज वर्तमान मायावती तो कहती है कि ये दहशतगर्दों की सरकार है। जब वो पहली बार जब चीफ मिनिस्टर बने थे आदरणीय राजनाथ सिंह जी, तो कितने अपराधी उसमें जो है राजनीतिक मंत्री बनाए गए थे। मैं शुक्ला जी से अच्छा ठीक है, विनोद जी शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, राजनाथ सिंह ने किया अपराधियों को मंत्री बना करके विनोद जी बचाने के लिए। नहीं, उससे पहले बन गए थे। आपका इतिहास थोड़ा कमजोर है, उससे पहले बन गए थे। वो बहस में अभी नहीं जाएंगे, हम फिर गोविंद वल्लभ पंत से शुरू करेंगे, तब फिर आपके लिए इतिहास पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। वकालत करेंगे कि उतना इतिहास पढ़ पाएंगे। आज एक मिनट, आपने पहली बार थोड़े वकील वाला परिचय दिया, मुझे घेरने की कोशिश की, मुझे अच्छा लगा। मैं उसका उत्तर दे दूं मित्र। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद मेरे लिए सब बराबर, लखनऊ समेत। लेकिन फिर भी चूंकि आपने मुझे टारगेट करने की कोशिश की, इसलिए बहुत अदब से एक बात आपसे कहूंगा। दिल्ली में पुलिस कमिश्नर के दफ्तर, आईटीओ स्थित दफ्तर के बाहर जिस दिन गोली मार के लोग फरार हो जाएंगे, उस दिन अमिताभ अग्निहोत्री यही बात पूछेगा जो आज लखनऊ में आपसे पूछ रहा है। मेरा सवाल ही दूसरा है। दिल्ली में जिस दिन डीएम के घर के बाहर रेप हो जाएगा, सवाल पूछूंगा। नंद नगरी में रेप हुआ, गांधीनगर में रेप हुआ, उसका भी सवाल उठा रहा हूं। लेकिन उससे ज्यादा घृणित ये कि थाने में बलात्कार हो जाए। थाने में बलात्कार होगा तो यही तेवर में आपका भाई मिलेगा। मित्र, आपने वो रटी रटाई जो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कुछ चीजें तय कर ली कि जी दिल्ली में भी बहुत हो रहा है। मैं क्वांटम में कहां जा रहा? क्वांटम में जाऊंगा तो स्थिति विस्फोटक हो जाएगी। 26,000 कत्ल, 2600 कत्ल, माफ कीजिएगा, मैं शिव प्रसाद शुक्ल गिना रहे थे। मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन आपने डाइल्यूट करने की कोशिश की। अग्निहोत्री जी, सुनिए, मुझे उदाहरण बताइए अग्निहोत्री जी, जहां डीएम और एसपी के बंगलों के बाहर कत्ल हुआ हो।
अग्निहोत्री जी, मैं सम्मान के साथ, अदब के साथ आप ही से पूछना चाहता हूं, आप ही का प्रश्न की मुद्दा है, जब कचहरी हो या अदालत हो सुरक्षित नहीं है, जो मुद्दा है, जिस मुद्दे पे हम लोगों को बुलाया गया है, जब तक अपराधी चाहे जिस जाति धर्म का हो उसका काम है अपराध करना, आतंकवादी चाहे जिस जाति धर्म का हो उसका काम है आतंक फैलाना। जब तक अदालत नहीं कठोर होगी, जनप्रतिनिधि नहीं कठोर होंगे। कट गया डिस्कनेक्ट हो गया। देखिए, मैं जी एक मिनट का समय चाहूंगा। बोलिए बोलिए राजीव जी। विनोद पांडे जी जो बात कह रहे हैं, अभी फेसबुक पे आपके यहाँ टिप्पणी भी आ रही है कि पुलिस चाहे तो एक खिलौना भी चोरी नहीं हो सकता। पुलिस जब चाहेगी, जब सरकार चाहेगी कि कानून व्यवस्था ठीक हो, जब सरकार के 15-15, 20-20 मंत्री कत्ल से लेकर के, लूट से लेकर के, बलात्कार के मुकदमों में लिप्त रहे और उनके बाद वो मंत्री और एनेक्सी में जाके बैठते हों, तो आप इस सरकार से कानून व्यवस्था को मेंटेन करने की बात सोचे तो आप गलत सोच रख रहे हैं। आपके जो चैनल ने बात शुरू की, ये बहस एक राष्ट्रीय बहस हो सकती है कि हम लोग बात किस दिशा में जा रहे हैं। आज स्थिति यह है कि राजनीतिक दलों ने, मैं अक्रॉस दी पार्टी लाइन सभी पार्टियों के लिए कह रहा हूं, राजनीतिक दलों ने अपने अपराधी, अपनी जातियां और अपने पूंजीपति और अपने ब्यूरोक्रेट छांट के रख रखे हैं। ये स्थिति निश्चित रूप से प्रजातंत्र के लिए भी घातक है और ये स्थिति निश्चित रूप से समाज के लिए भी घातक है। और विनोद पांडे जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, इस तरह की बात करके आप जो समाज में और उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में जो अपराधी कलेक्ट्रेट में जाकर के हत्या कर रहे हैं, जजों के यहां जाकर के हत्या कर रहे हैं, निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। और आपके मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा, मैंने आपके इसलिए कहा कि आप लोग ये मानते हैं कि वो आपके मुख्यमंत्री हैं, जबकि मुख्यमंत्री वो हम सभी के हैं जो भी उत्तर प्रदेश के बाशिंदे हैं। मैं उनसे अपील करूंगा कि आप सख्त होइए, आप अपने कप्तान को दिशा निर्देश दीजिए कि आपका ट्रांसफर, अगर आप अपराधियों पे क्रैक डाउन करेंगे, अपराधियों को उनको जेल के हवाले सौंपेंगे, तो आपका ट्रांसफर नहीं होगा, तो निश्चित रूप से एसपी और एसएसपी काम करने का कार्य करेंगे। लेकिन आप लोग बाग इस काम को इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपको अगले इलेक्शन की तैयारी करनी है। 2014 में देखना है किस तरह से हम लोग बाग जाकर के सत्ता में पहुंचे। सत्ता की ललक जब तक नेताओं में रहेगी, तब तक समाज इसी तरह से छिन भिन होते चले जाएंगे, इसी तरह से बलात्कार होंगे। राजीव भाई, आपके भीतर नहीं है तो आपकी समस्या है, क्योंकि यूपी में 23 वर्षों से लगता है कांग्रेस पार्टी के नेताओं की सत्ता की ललक खत्म हो गई है। तो आपके लिए भी लागू है, आप सभी के लिए लागू है, सभी के लिए लागू है। मैंने कहा सभी, रेप हो रहा है, विनोद पांडे जी, सभी के लिए लागू है। वो समाज किस तरफ जा रहा है ये सोचना हम नेताओं का काम इसलिए है क्योंकि हम लोगों को खास लोग बात कहा विनोद जाता है। पांडे जी, मुझे बहुत खुशी है, हम लोगों को दिशा निर्देश देने होते हैं, हम लोगों को देखना समाज किस तरफ ले जाए। मुझे बहुत खुशी होती है कि अगर विनोद पांडे जी के भीतर का जो पेशेवर वकील है वो नेता के इस चोले में इंटरमिंगल होके, मिक्स होके तथ्यपरक जानकारी सामने रखता, और अगर जानकारी छुपाता भी तो इतनी सफाई से छुपाता कि जज साहब की आंखों में पर्दा पड़ जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ आज पांडे साहब, ऐसा नहीं कर पाए आप, क्योंकि करने के लिए कुछ है ही नहीं आपके पास। इतनी सारी रिपोर्ट्स जो हमारे पास रखी हैं उत्तर प्रदेश की, ये रिपोर्ट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और अगर अब आप ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य है या जंगल राज्य वाला जो डायलॉग लोग कहते हैं ये मीडिया के दिमाग की उपज है, तो मैं बोलूंगा कि इस वक्त दिन है, रात नहीं है। मीडिया पर अटैक करना तो इनकी पुरानी परिपाटी नहीं, आप अटैक कीजिए। अरे हमने वो दौर भी देखा है, समाजवादी पार्टी पुरानी हमने वो दौर भी देखा है जब बहन जी की, और राजीव जी, हमने वो दौर भी देखा है राजधानी लखनऊ में जब बहन जी मुख्यमंत्री थी और हमारी चैनल की गाड़ी को डीजल डाल के फूंक दिया गया था। क्यों? इसलिए कि साहब हमारे सहयोगी ने मायावती जी से एक तीखा सवाल पूछ लिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में लखनऊ में। वो दौर भी देखा है, तब नहीं डरे तो अब क्या डरेंगे? समस्या इस बात की है कि हमारे जो नेता है ना, नहीं, समस्या इस बात की है कि हमारे नेता खुद को राजा समझ बैठे हैं। सबको अपनी बात, लोकतंत्र नेताओं को हत्या करने का लाइसेंस नहीं देता है। जनतंत्र की जगह आप लोग धनतंत्र में लिप्त हो गए। विधायकों और सांसदों को लूट करने का लाइसेंस नहीं देता है लोकतंत्र।
लोकतंत्र सांसदों और विधायकों को जाकर के बलात्कार करने का लाइसेंस नहीं देता है। त्यागी जी, काश ये बात अपने केंद्रीय नेताओं को आप समझा पाते। बिल्कुल, मैं सागोई से कह रहा हूं, बिल्कुल सागोई से कह रहा हूं, सभी पार्टियों में इस टाइम गिरावट है और वो गिरावट रुकनी चाहिए। जब ये गिरावट रुकेगी, राजनीतिक लोगों में गिरावट जब रुकेगी, तभी समाज सही दिशा में जाने का काम होगा। यूपी से जितने भी केंद्रीय मंत्री आते राजीव जी, ये आपकी बात सुन के और इस पर अमल कर पाते होते तो आज शायद देश में इतना भ्रष्टाचार ना होता और व्यभिचार ना होता। अमिताभ जी प्लीज समझ टिप्पणी। देखिए, ये बहस सिर्फ एक इस तथ्य को रेखांकित करने के लिए रखी गई, ये अपराध के आंकड़ों का रोजनामचा पेश नहीं करना था मुझे। हम सिर्फ ये कहने आए थे, ये याद दिलाने आए थे हुक्मरानों को और जनता को बताने आए थे कि भाई देख लो, गिरावट यहां तक आ गई। उस खतरे को दिल से मानने की बजाय हम क्या कहते हैं, जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। एक दूसरा नारा, विरोधियों की साजिश। जब तक हम ये नारे लगाते रहेंगे तब तक हम सुधार की ओर कदम नहीं उठाएंगे। हमारी पीड़ा ये नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कलेक्टर के यहां गोली मार दे कोई, कप्तान के यहां गोली मार दे और जज के यहां गोली मार के कत्ल हो जाए। हमारा गुस्सा किस बात पर है, मीडिया दिखाता क्यों है ज्यादा। हो नहीं घटना, इस पर जोर नहीं है ना जी ना। भगवान का नाम लो, इस पर दिमाग नहीं लगाना। दिमाग इस बात पर लगाना है कि मीडिया दिखाता क्यों है ज्यादा। और मीडिया जब लगातार दिखाए तो पीछे से फोन आ जाता है, हमको पता है ना। चिंता इस बात हमको की पता है कौन फोन करता है, कैसे फोन करता है, रोज फोन करता है। कल बनारस में शिवपाल जी कह रहे थे, अभी अखिलेश जी बोले थे, उससे पहले मुलायम सिंह जी बोल चुके, रामगोपाल जी बोल चुके। एक सम्मेलन उसमें रामगोपाल जी ने कहा था कि भाई सबसे बड़े अपराधी तो आप ही लोग हो, मीडिया वाले। उन्होंने यहां तक बोल दिया, गुस्से में थे उस दिन वो सुबह सुबह गुस्से में थे तो ऐसा बोल दिया। तो आपका दर्द इस बात को नहीं लेके नहीं है कि इकबाल बुलंद हो शासन का, जनता सुखी रहे, सुरक्षित रहे। आपका गुस्सा किस बात पर है, नाक किस बात पर चढ़ी हुई है कि पहले मीडिया की लगाम कस दो। अपराधी तो जो होगा तो देख लेंगे, पहले जो लोग दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं या छाप रहे हैं, उनको दुरुस्त कर दो। शूट द मैसेंजर। ये ठीक नहीं है चलन उत्तर प्रदेश के लिए। हम इस बात को लेके आए हैं और किसी गली में अंधेरे में हुआ कत्ल और कलेक्टर के बंगले पे हुए कत्ल में जमीन और आसमान का अंतर है, ग्रेविटी में। इस बात को ध्यान रखिए। ठीक बात है। आज हमें उसी ओर जनता का ध्यान खींचने आया, लेकिन मुझे अफसोस है कि जिनके हाथ में शासन है, प्रशासन है, सत्ता है, उनसे मैं थोड़ी ज्यादा ईमानदारी की उम्मीद कर रहा था, वो पूरी नहीं हुई। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद पांडे साहब, बहुत शुक्रिया। शुक्ला जी, राजीव भाई, अमिताभ जी, जनता जनार्दन आपका ही बहुत शुक्रिया। लेकिन समाचार प्लस पर हम आपसे एक वादा जरूर करेंगे हर बार की तरह, किसी को अच्छा लगे तो ठीक, किसी को बुरा लगे तो ठीक, किसी के पेट में दर्द होए तो ठीक, कोई हमको या ऊपर वालों को फोन करवाता रहे तो भी ठीक। जो सच है वो सच समाचार प्लस पर जैसे कह रहा हूं वैसे कहता रहूंगा, क्योंकि जब तक जिंदा हूं जिंदा नजर आता रहूंगा। पांडे साहब बहुत धन्यवाद आपका विशेष तौर पे। उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब हम और आप मिलेंगे मैं आपको भी बताऊंगा, समाचार प्लस के शो में तो हमको याद करिएगा। मेरा भी इतिहास सच का है। जरूर आपकी सच्चाई दिख गई हमको और हमारी जनता को। उम्मीद करते हैं कि जब अगली बार आप आएंगे तो आपका जो इतिहास है वो हम जरूर देख पाएंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सपने अपने घर लाओ, अपने अपने सपने घर लाओ, बहती हवाएं घर लाओ, उम्मीद की किरण घर लाओ, सुबह रेशमी सांझ मखमली अपने आंगन में लाओ, खुशियों के तारे जगमग से तारों को छत पर सजवाओ, अपने अपने सपने घर लाओ। Supertech, yours for life. इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। भूमि ग्रुप पेश करते हैं वृंदा एलिगेंस, एन इंटीग्रेटेड कॉलोनी एट वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, वृंदावन में बसने का सुनहरा मौका। एहसास कीजिए
ब्रजवासी होने का। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? रन बरसाने वाली वंडरफुल बल्लेबाजी, विकेट गिराने वाली विकेट गेंदबाजी, ड्रामेबाजों की ड्रामेबाजी,